Assalamu alaikum student. My today lecture is for student of DPT fourth year medicine annual 2014. SEQ number 1, old lady presented with weight loss, appetite, palpitation, irritability and tremors of hand. Diagnose and investigation. You will look for management option. Diagnosis hyperthyroidism and investigation is serum T3, T4, serum TSH, thyroid stimulating hormone, thyroid scan and ECG. Management plan for thyroidism is anti-thyroid drug. Number 2, radioactive iodine. रेडियो एक्टिव आयोडीन जो हम यूज़ करेंगे इसके लिए वो 131, उसकी हाफ लाइफ होगी 8 डेज, एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर एनर्जी और मेडिकल डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रोसीजर के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के लिए भी इसको हम यूज़ करेंगे रेडियो एक्टिव आयोडीन को। थर्ड वन इज़ सर्जरी विच इज़ थायरॉयडेक्टोमी. We can also use for this propranolol and nadolol. Our second question is, our old boy was referred to a cardiology clinic from orthopedic OPD and it represents harsh diastolic murmur, swelling of left elbow and swelling of right ankle. Write down criteria for acute rheumatic fever. अब एक्यूट रोमेटिक फीवर के क्राइटेरिया को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक माइनर है और एक मेजर है। जो माइनर है इसमें कार्डाइटिस आ जाता है जिसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट। सेकंड है पॉली आर्थराइटिस जिसका मतलब होता है, पॉली मीन्स मैनी, मोर देन 1, इसमें 5 और मोर देन 5 जॉइंट्स अफेक्ट करेंगे और जॉइंट पेन होगी। ठीक है। कोरिया का मतलब क्या है, एबनॉर्मल इनवॉलंट्री मूवमेंट्स, और ये लफ्ज़ ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब होता है डांस। इरिथमा मार्जिनेटम जिसका मतलब होता है पिंक रिंग फॉर्मेशन इन लिम्स। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स का मतलब क्या है कि डीप सीटेड लाइंस इन द स्किन। आगे माइनर मैनिफेस्टेशन में क्या आ जाता है, फीवर, आर्थ्रैल्जिया, प्रीवियस रोमेटिक उसको फीवर भी हो सकता है, उसका ESR और CRP जो है वो रेस हो जाएंगे। ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है जिसका मतलब है कि WBCs फ्रॉम नॉर्मल अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। फर्स्ट डिग्री AB। क्वेश्चन नंबर 3, इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इसमें हमने कहना है कि फेरेटिन का लेवल कम हो जाता है, आयरन कम की डेफिशिएंसी हो जाती है। TIBC मीन्स टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ट्रांसफेरेटिन सेचुरेशन डिक्रीज। सॉल्युबल ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जो कि क्या होते हैं, ये प्रोटीन है, ब्लड में पाई जाएगी और ये क्या करेगी, जब आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो ये इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके अलावा बायोप्सी भी हम यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेशन ऑफ कोलिक डिजीज़। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइंस कर्व 65 स्कोर एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया। अब कर्व का मतलब C मीन्स कन्फ्यूजन, यूरिया जो कि ग्रेटर देन 7 mm पर लीटर हो जाएगा और नॉर्मल होता है 7 to 20 mg पर DL। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज 30 पर मिनट और नॉर्मल होता है 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट। ठीक। ब्लड प्रेशर कितना होगा, सिस्टोलिक इंक्रीज हो जाएगा 90 mm मर्करी, डिक्रीज 90 mm मर्करी एंड डायस्टोलिक जो है वो डिक्रीज 60 mm मर्करी और नॉर्मल कितना होता है 120 पर 80 मिलीमीटर मर्करी। अब कर्व को अकॉर्डिंग टू स्कोरिंग सिस्टम 3 डिवीजन में हमने कैटेगराइज किया है। नंबर 1, अगर इनमें से कोई एक चीज़ प्रेजेंट होगी तो उसका स्कोर होगा 0 to 1, होम ट्रीटमेंट। अगर 2 पॉजिटिव होगी तो हॉस्पिटल सुपरवाइज ट्रीटमेंट होगा, शॉर्ट स्टे इनपेशेंट होगा और हॉस्पिटल सुपरवाइज्ड आउट पेशेंट। 3 और मोर में क्या आएगा, सीवियर निमोनिया, ICU एडमिशन हो जाएगा और इसमें 4 और 5 स्कोरिंग प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट है निमोनिया कॉम्प्लिकेशंस। नंबर 1, पैरा न्यूमेटिक अफ्यून, ये है टाइप ऑफ प्लूरल अफ्यून जो कि किसके रिजल्ट में होगी, निमोनिया के।
एम्फीसीमा में क्या आ जाता है कि ये टाइप ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है और इसमें कफिंग और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होगी पेशेंट को। रिटेंशन ऑफ स्पूटम काजिंग लोबर कोलैप्स, मतलब कोलैप्स ऑफ इंटीरियर लोब ऑफ लंग्स। आगे डीवीटी की भी इसको शिकायत होगी, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन भी हो सकती है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक। थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म दोनों ही क्लॉट ऑफ ब्लड होगा। थ्रोम्बस जो है बेचारा बिनाइगन की तरह होगा, बिनाइगन ट्यूमर की तरह, जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन एम्बोलिज्म ने सैर करनी है क्योंकि ये एक जगह रह रह के थक जाता है। न्यूमोथोरक्स लंग्स एब्सेस, एब्सेस का मतलब कहता है कलेक्शन ऑफ पस। ARDS मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेनल फेलर हो सकती है या मल्टीपल ऑर्गन फेल हो सकते हैं। इक्टोपिक एब्सेस फॉर्मेशन, और इक्टोपिक का मतलब क्या होगा कि एबनॉर्मल प्लेस और पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 5, इन लिस्ट काजेज ऑफ एसाइड्स व्हाट इज SSAG। SAAG काजेज क्या हैं? मैलिग्नेंट डिजीज़ है जिसमें हेपेटिक और पेरिटोनियल आ जाएगा, कार्डिक फेलर हो सकता है, हेपेटिक सिरोसिस हो सकता है, हाइपोप्रोटीनेमिया हो सकता है, इन्फेक्शन जैसे कि TB हो गया, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या हेपेटिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें मेक सिंड्रोम हो सकता है जो कि ट्राइएड है, ट्राइएड ऑफ 3 थिंग्स, 1 इज़ बिनाइगन ओवेरियन ट्यूमर, 2nd एसाइड्स एंड 3rd वन इज़ प्लूरल एफ्यून। आगे है हाइपोथायरॉयडिज्म। SAAG स्टैंड फॉर सीरम एसाइड्स एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट। अभी हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसुडेट फ्रॉम एक्सुडेट। अब इनमें क्या डिफरेंस है? ग्रेडियंट ऑफ मोर देन, अगर 11 ग्राम पर लीटर होगा से ज़्यादा तो क्या होगा? पोर्टल हाइपोटेंशन की इसमें हमें सिम्टम्स नजर आएंगे, कार्डिक फेलर हो सकता है, हेपेटिक वीनस आउटफ्लो हो सकता है और ट्रांसुडेट एसाइड्स हो सकता है। एक्सुडेट एसाइड्स में क्या होगा कि प्रोटीन कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेटर देन 25 ग्राम पर एल और लेसर देन 11 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है, मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, हेपेटिक वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, पेनक्रेटिक एसाइड्स हो सकते हैं या हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। जी, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें हमने बताना है व्हाट इज़ क्राइटेरिया ऑफ RA अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग। नंबर 1 इसमें बताएंगे मॉर्निंग स्टिफनेस जो कि मोर देन 1 आवर होगी। नंबर 2 आर्थराइटिस ऑफ 3 और मोर जॉइंट्स। नंबर 3 आर्थराइटिस ऑफ हैंड जॉइंट। नंबर 4 सिमेट्रिकल आर्थराइटिस। नंबर 5 रूमेटॉइड नोड्यूल्स। नंबर 6 रूमेटॉइड फैक्टर। और रूमेटॉइड फैक्टर क्या होता है? ये एक ऑटो एंटीबॉडी है डेट इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन टिश्यू, मतलब अपने ही टिश्यू को प्रोटेक्ट करेगी। और रूमेटॉइड नोड्यूल्स क्या होंगे? लंप्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, अंडर द स्किन। रेडियोलॉजिकल चेंज मतलब जब भी हम उसको एक्सरेस करवाएंगे तो वहाँ पे चेंजेस हमें शो होंगे। और ड्यूरेशन हो सकती है 6 वीक या इससे ज़्यादा, और डायग्नोस होना चाहिए 4 और मोर क्राइटेरिया। जी हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। मेंशन फ्यू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलर। सबसे पहला है इम्यून डिस्फंक्शन, जिसमें क्या होगा? ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि इम्यून सिस्टम डिस्फंक्शन हो गया। हेमाटोलॉजिकल डिस्फंक्शन, जिसमें क्या होगा? ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज़ होगी, एनीमिया भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रॉब्लम आएंगी जैसे कि हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया। नेक्स्ट वन एंडोक्राइन डिस्फंक्शन, जिसमें क्या होगा? हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल एंड मस्कुलर डिस्फंक्शन, जिसमें क्या होगा? मायोपैथी हो सकती है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, सेंसरी न्यूरोपैथी और मोटर न्यूरोपैथी। नेक्स्ट वन इज़ मेटाबॉलिक बोन डिजीज़, जिसमें ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस आ जाएगा। जी हाँ, अब हमारा है लास्ट SAQ जो है ब्रीफली डिस्क्राइब द क्लिनिकल साइन यू विल लुक फॉर इन अ पेशेंट विद सेरिब्रल लेयन्स। नंबर 1 इज़ निस्टैग्मस, जिसका मतलब है रेपिटेटिव कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ आई। इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड। गेज पेरिसिस, जिसका मतलब है
कॉन्जुकेट आई मूवमेंट्स, मतलब और ये क्या होता है, लायन इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। डिसआर्थरिया जिसका मतलब है मोटर स्पीच डिसऑर्डर। डिसमीट्रिया लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। एंड रीबाउंड फिनोमिना, इसमें क्या होगा कि सडन अगर डिसकॉन्टिन्यूशन ऑफ मेडिसिन हो जाएगी तो उसके बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होंगे। नेक्स्ट वन इज़ इंटेंशनल ट्रेमर्स, जो कि डिसकाइनेटिक डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है डिसडायडो कोकाइनेजिया, जिसका मतलब है इनएबिलिटी टू परफॉर्म रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट। हाइपोटोनिया का मतलब क्या है कि डिक्रीज मसल टोन। एंड लास्ट वन इज एटेक्सिया, जिसका मतलब है degenerative disease of nervous system. Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Allah Hafiz, take care.